हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 760 टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। अभी आपके दुश्मन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो उनकी सोच आपको लेकर बदल रही है, किस तरह की हो रही है। वो ज़्यादा अपने एक अलग तरीके से, अलग रवैये से सोच रहे हैं आपको लेकर। तो उनकी सोच पूरी तरीके से ज़्यादा नफ़रत भरी हो रही है या फिर थोड़ी अच्छाई भी आ रही है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल है 3 ऑफ सॉर्ड, सेकंड पाइल है 8 ऑफ कप। ये दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। आपको पहले दोनों पाइल को ध्यान से देखना है, फिर अपनी आंखें बंद करनी है, फिर आपको जो भी एक पाइल पहले दिखती है वही आपकी पाइल रहती है। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। और गाइस, आपके लिए आप मेरे चैनल के मेंबर भी बन सकते हो, बहुत ही कम रेट है, तो जाइए चेकआउट कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, फर्स्ट पाइल 3 ऑफ सॉर्ड जिस किसी ने चूज़ की है, तो इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं गाइस कि अभी आपके दुश्मन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, यहाँ से हम एक कार्ड पुल आउट करेंगे। यूनिवर्स डिवाइन, द स्टार। बॉटम डेक हमारे पास है टावर। कॉन्ट्रैक्ट, एप्रिसिएशंस, 4 चक्रा आर्कएंजल राफेल। बॉटम डेक हमारे पास है डिसिप्ट। टेम्परेंस, नाइट ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम डेक हमारे पास है 3 ऑफ सॉर्ड, और आप 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ही देख रहे हैं। आपने पाइल भी 3 ऑफ सॉर्ड ही चूज़ की है और आपकी पाइल में 3 ऑफ सॉर्ड आ गया है। वेरी वेल डन। आपके कर्मा के कार्ड से ही पता चलेगा कि अभी आपके दुश्मन क्या सोच रहे हैं। स्प्रिंग, मेडिसिन मदर, पेस कीपर, एयर गार्डियन, स्टेज। बॉटम डेक हमारे पास है हार्ट गार्डियन। ओके, आपके दुश्मन अभी आपके बारे में जो सोच रहे हैं, तो गाइस उनकी जो सोच है आपको लेकर अप एंड डाउन्स होती रहती है। शायद ये आपको भी पता है। अप एंड डाउन्स का मतलब होता है कि वो आपको लेकर अच्छा सोच रहे हैं, ऐसा नहीं, लेकिन वो उनके मन में कहीं ना कहीं आता है कि आप अच्छे हो, आपकी फैमिली अच्छी है, तो हम आपके लिए क्यों ऐसा कर रहे हैं। ओके, उनके मन में कहीं भी, उनके दिलो दिमाग में 1% भी ये सोच आती है
और फिर निकल जाती है, क्योंकि उनकी जलन बहुत ज़्यादा है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा वो आपसे जलते हैं। आप जिस भी फील्ड में काम करते हो, जिस तरीके से काम करते हो, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी, आपके एक रहन सहन बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। इसी के चलते उनको बहुत ज़्यादा जलन होती है और इसी की वजह से वो बहुत ज़्यादा आपसे जलते हैं और अपनी दुश्मनी निभा रहे हैं। आपकी पोजीशन है एक स्टार। स्टार का मतलब होता है कि आपके पास सभी तरीके की एक खुद की वैल्यूएबल पर्सनालिटी है, खुद को वैल्यूएबल बनाना आता है खुद से ही। खुद की अहमियत खुद के दिल में बहुत ज़्यादा है, इसको कहते हैं स्टार। कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊपर रखते हो और आपकी सोच भी बहुत बड़ी है, तो आप रियल में इस वजह से दूसरों से डिफरेंट दिखते हो, यूनिक पर्सनालिटी दिखते हो, जिसके चलते उनको बहुत ज़्यादा जलन होती है और इसी के चलते वो आपसे ये किसी भी तरह का एक आपके साथ दुश्मनी उन्होंने ली और अभी वो बार बार दुश्मनी निभा भी रहे हैं। तो वो अभी आपको लेकर, उनकी जो फीलिंग आपको लेकर अप एंड डाउन कितने भी हो जाए, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं यही आता है कि हम आपको बर्बाद कर देंगे, हम आपको किसी भी तरह नेस्त नाबूद कर देंगे या फिर आपकी लाइफ को पूरी तरीके से ख़राब कर देंगे। वो अभी हाल फिलहाल उनकी जो नज़र है वो है आपकी एक फ्रूटफुल लाइफ के ऊपर, जिसमें आप बहुत ही खुश हो और बहुत ही ज़्यादा एबंडेंस हो और आप अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा एक अच्छी तरीके से लाइफ जी रहे हो, वो तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अभी उनका पूरा फोकस आपकी एबंडेंस भरी लाइफ को तबाह करना है, उनको ख़राब करना है। और इस वजह से आपके ही आसपास के कुछ लोगों को उन्होंने अपनी तरफ कर लिया है और वो उस हिसाब से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक इंटरफियरेंस कर रहे हैं और आपकी लाइफ को पूरी तरीके से ख़राब हो जाए, यही उनकी अभी सोच है। वो अभी ये भी मान रहे हैं कि दिल से आपके जो रिश्ते हैं, व्यवहार है, संबंध है या आपके जो भी एक रिलेशन है उसको हम ख़राब कर देंगे, जिसके साथ भी आपके रिलेशन है उसको हम ख़राब करके ही रहेंगे। उनके अभी ये भी आपको लेकर सोच है कि अभी जितना आप उड़ना चाहते हो उड़ लो, लेकिन हम आपको जंजीरों में इतना ज़्यादा कैद कर लेंगे, इतना ज़्यादा बांध देंगे कि आप कभी उड़ ही नहीं पाओगे। कभी आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अभी जो एक एबंडेंस और खुशी भरी लाइफ जी रहे हो वो तो आपको मिल भी नहीं पाएगी। तो अभी जितना उड़ना चाहते हो उड़ लो। धीरे धीरे हम आपको बर्बाद कर रहे हैं और हमारा टारगेट अब पूरा ही हो रहा है, इस तरह से उनकी सोच है। वो आपको लेकर ये भी मानते हैं कि आपके अंदर हम इतना ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, एक दुखी करने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनल वाइज तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरीके से आपके कैरियर में भी बीच में बाधा बन रही है, फिर भी आप कैसे उससे बाहर निकल आते हो, कैसे कुछ कर लेते हो। तो आपको लेकर रियली में उनको बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, क्योंकि आप भी इंटेलिजेंट हो, ऐसे वैसे नहीं हो। आप इतने ज़्यादा बड़े इंसान हो, अच्छी पोजीशन हो, आप स्टार हो। स्टार यानी कि आपके पास सभी तरीके की वेल सेट लाइफ है, तो आप टैलेंटेड भी हो, जिसके चलते आप गाइस आपके पास बुद्धि है और बहुत अच्छी तरीके से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हो और हर बार आपके दुश्मनों को एक साइड करते हुए आगे निकल ही जाते हो, जिसके चलते वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमने तो अपना दांव खेला था, हमने तो इसको फंसाने की पूरी योजना बना दी थी, फिर वो कैसे चूक गए, फिर वो कैसे हम चूक गए और कैसे उसको तो किसी भी तरह की परेशानी आई ही नहीं, वो तो फिर से बंधन से बाहर निकल गया और फिर से आगे बढ़ने लगा। तो वो अभी भी आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं या फिर आपको लेकर बहुत सारी साजिश कर रहे हैं, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो रहे हैं। इसके चलते वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर कि ऐसा तो कौन सा नया दांव खेले कि जैसे मछली जाल में फंस जाए, आप बंध जाए, जंजीरों में बंध जाए और आपकी लाइफ जो भी है उसको हम हड़प ले, छीन ले और हमारी एक वेल सेट लाइफ बनाए। और आपको मैं कहना चाहती हूँ कि दुश्मन कभी भी अजनबी लोग नहीं होते हैं।
जो आपको पहचानते हैं, जानते हैं नज़दीकी से, वही लोग आगे चलकर दुश्मन बनते हैं। तो वही बात है कि आप ये जो आपकी लाइफ में दुश्मन है वो आपके नज़दीकी लोग ही है अभी, और वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। आप कहाँ क्या करते हो, कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, वो सब कुछ वो ध्यान देते हैं, नोटिस करते हैं। इस वजह से भी वो उनकी जो एक चाल है, दांव है, वो कामयाब नहीं हो रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि अब तो हम क्या करें, ये तो जाल में फंसता ही नहीं है, ये तो हमारे हाथ में आता ही नहीं है, हम कितनी कोशिश करते हैं फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं हम इसको। तो कैसे इसको ये सब कुछ पता चल जाता है। अब आपके कर्मा के कार्ड से आपके लिए गाइडेंस है कि आप रियली में फोकस इंसान हो, आप ध्यान दे रहे हो कि आपके दुश्मन कौन है। शायद आपको पता भी है कि आपके दुश्मन कौन है, इस वजह से उनकी चालाकियों में आप नहीं फंसते हो। आप हर बार आप जीत जाते हो, आप हर बार उनकी चालों से बाहर निकल ही आते हो और आपको आगे से पता चल जाता है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आपके अपने लोग भी आपने रख लिए हैं उनके ऊपर देखरेख रखने के लिए, जिसके चलते वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसके चलते आप इससे बाहर निकल आते हो, या फिर आप खुद ही उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, जिसके चलते आप कि उनकी साजिश आपको पता चल जाती है कि वो आगे क्या करेंगे। और आप सभी को कम महदन से या फिर कुछ हद तक पता ही होता है कि दुश्मन आगे फैमिली को लेकर करेंगे, कैरियर को लेकर करेंगे, या फिर एक अच्छी खासी हमारी लाइफ के ऊपर अटैक करेंगे, या फिर एक चाल रमें खेलेंगे। तो वो सभी को पता होता है, तो आपको भी इस तरह से पता है। तो आप अंदाज़ा लगाते हो कि अभी वो क्या करेंगे, जिसके चलते आपको पता चल जाता है कि वो क्या ही करेंगे। इसके चलते आप ध्यान दे रहे हो। मैंने जो आगे कहा कि वो कैरियर वाइज बहुत ज़्यादा आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जो अच्छी एक लाइफ है, पैसे कम है लेकिन एबंडेंस लाइफ ज़रूर है, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, वेल सेट लाइफ है आपकी। तो इसके ये भी तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको अपना बिहेवियर में थोड़ी भी तब्दीली नज़र आए तो तुरंत आपको पता है कि आपको क्या करना है, सुरक्षा कवच ले लेना है, जिससे आपका बिहेवियर दूसरों के साथ ख़राब ना हो और आपके रिश्ते ना ख़राब हो। राइट, ये सिर्फ का जो सुरक्षा कवच होता है वो सिर्फ ब्लैक मैजिक के लिए नहीं, ऐसे खराब इंसानों को लेकर भी, ये नेगेटिव एनर्जी के लोगों के लिए भी यह सुरक्षा कवच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके चलते हमारे बिहेवियर में बहुत ज़्यादा तब्दीली आती है। वो कुछ ऐसा करते हैं जिसके चलते बिहेवियर में एक बदलाव आता है और किसी इंसान के साथ हम रिश्ता ख़राब कर लेते हैं, या फिर ऊंच नीच हो जाती है, कुछ भी बोल देते हैं उनको, तो रिश्ते ख़राब होते हैं। इस वजह से मैं कहती हूँ कि सुरक्षा कवच तो साथ में रखना ही चाहिए, जिससे आप रिश्ते ना ख़राब कर लो। सामने वाला पर्सन कितना भी अच्छा हो, कभी कभी फिर भी सामने से हम दुश्मनों ने कुछ किया हो तो ज़बान फिसल जाती है और कुछ और ही बोला जाता है। इस वजह से बार बार कहती हूँ, अभी आपके जो दुश्मन है वो ये भी सोच रहे हैं आपको लेकर। आपके कर्मा के कार्ड से अब कहना चाहती हूँ कि वो यही मानते हैं कि जैसा आपने हमें दिया है वैसा हम आपको देंगे। तो आपने तो अपनी तरीके से अच्छा ही दिया है जिस तरह के आपके कार्ड आए हैं, लेकिन उनको कुछ बातें अच्छी नहीं लगी है, जिसके चलते वो आसानी से आपके दुश्मन बन गई। मैंने आपको आगे ही कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर दुश्मन बनते हैं, और ये भी ऐसे ही है बेवकूफ़ लोग कि उनको आपकी कुछ बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने अपने तरीके से ही आपको दुश्मन बना लिया, क्योंकि उनको जलन आपको लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। आप बहुत ज़्यादा उनके सामने एक अच्छी तरीके से बातचीत करते थे, अपनी एक वेल सेट लाइफ दिखाते थे, तो उनको अच्छा नहीं लगता था, तो वो अंदर से जल रहे थे। उसके चलते उन्होंने आपको दुश्मन बना दिया, बस यही बात है। तो वो अभी आपको लेकर ये भी मानते हैं कि वो आपकी हेल्थ भी ख़राब कर सकते हैं। वो आप अपनी लाइफ में जो एक पीस है, शांति है, उसको हिलाना चाहते हैं और आपकी लाइफ में बवंडर फैल या तूफान आ जाए, आपकी लाइफ तहस नहस हो जाए, यही अभी वो सोच रहे हैं। वो अभी ये भी मानते हैं कि जैसे ही आप इधर उधर आपकी नज़र गई तो हम इसका फ़ायदा ले लेंगे और
अपना काम कर देंगे। तो आपको फोकस रहना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्शियस रहिए, अवेयरनेस में आइए। वो तो है ही, फिर भी मैं कह रही हूँ। ट्रस्ट एंड थ्राइव का मतलब यही होता है कि आप जिनके भी ऊपर भरोसा करते हो तो 100% भरोसा मत कीजिए, 99 कीजिए, 1% मत कीजिए। क्योंकि कोई भी पर्सन कभी भी अपनी एक खुद की सेल्फ अवेयरनेस के लिए या फिर खुद के एक बेनिफिट के लिए कुछ भी कर सकता है, इतना याद रखिए। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवाइस ज़रूरी है कि आप किसी के ऊपर अभी भरोसा मत कीजिए। क्योंकि मैंने जो कहा, आपके पास कम ज़रूर है, कम पैसे है, एक कम प्रॉस्परस लाइफ है, लेकिन एबंडेंस पर्सन हो, सभी तरीके से अच्छी खासी लाइफ है जिसमें अभी तक किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई है। और छोटी छोटी जो प्रॉब्लम वो आपके दुश्मन क्रिएट कर रहे हैं वो भी आप साइड कर रहे हो अपने दिलो दिमाग से। तो इसका ख्याल रखें और किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है। हार्ट गार्डियन का मतलब यही होता है कि वो अभी आपको लेकर यही सोचते हैं कि प्यार जिसके भी पास मिल रहा है वो प्यार आपको मिलना बंद हो जाए, उनकी यह भी यही सोच है। टावर का मतलब यही होता है कि वो आपको एक टावर मोमेंट देना चाहते हैं, यानी कि पूरी तरीके से आपकी लाइफ तबाह हो जाए, आप बर्बाद हो जाओ, आपकी नींद यानी कि आपका नींद चैन सब कुछ उड़ जाए, आपको पूरी रात नींद भी ना आए, इस तरह से वो सोच रहे हैं। ये कार्ड तो यही कहता है कि आपके रिश्ते पूरी तरीके से ख़राब हो जाए सभी के साथ, जिससे सभी का सपोर्ट मिलना बंद हो जाए और आप दुखी हो जाओ, परेशान हो जाओ और हर रोज़ तड़पते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, दुखी रहो, कोई आपकी बात ना सुने। मतलब बहुत ज़्यादा उनकी सोच ख़राब है आपको लेकर। 3 ऑफ सॉर्ड ये कार्ड भी यही कहता है कि ये जो आपकी एबंडेंस भरी लाइफ है उसको तो हम तोड़ कर ही रहेंगे, उसको तो हम ख़राब करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इस तरह से अभी उनकी सोच है। अब आपके लिए गाइडेंस सुनिए, आपको क्या करना है। पहले तो कोई भी आपके सामने से लड़ने झगड़ने आए, आपको जवाब नहीं देना है, शांति से बात करनी है। ओके, इससे पहले कि कोई ख़राब आपके साथ बातचीत करने आए, आपको अपने साथ सुरक्षा कवच रखना है, जिससे आप किसी के साथ किसी भी तरह का व्यवहार ख़राब ना करो। ओके, और वो इंसान सामने वाला आपके पास आकर ठंडा हो जाए, क्योंकि सुरक्षा कवच रहेगा तो वो ठंडा हो जाएगा, उनका असर होगा इस वजह से। ओके, अब दूसरी एडवाइस ये है कि आपको किसी का खाना खाना नहीं है, किसी का पानी नहीं पीना है, आपको खुद के घर से ही खाना ले जाना है, खुद का ही पानी पीना है। आप बाहर हो तो किसी रेस्टोरेंट में पैसे देकर खाइए, किसी का मुफ्त का खाना नहीं खाना है। कोई आपको किसी भी तरह की मिठाई दे या भगवान का किसी भी तरह का कुछ भी दे, भगवान का नाम को लेकर किसी भी तरह का खाना दे, तो वो भी सोच समझ कर लेना है। वो बात आप समझ गए होंगे। ओके, और आपको ये भी ध्यान रखना है एडवाइस के तौर पर, पेशेंस बनाए रखें, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है और अपनी ये जो एबंडेंस भरी लाइफ है उसको ऐसे ही रखना चाहते हो तो फिर आपके घर के लिए भी सुरक्षा कवच ले लीजिए, आपके घर के लोगों के लिए भी सुरक्षा कवच ले लीजिए, जिससे आपके घर के लोग में से ही कोई उनकी तरफ ना हो जाए और उनको ही सब आपके दुश्मन को ही सपोर्ट ना करने लग जाए। तो आपके अपने लोगों को अपने हाथ में रखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब नेगेटिव एनर्जी होती है, यानी कि इस तरह के नेगेटिव लोग होते हैं, तो वो आपके घर के लोगों को भी उनके साथ शामिल कर लेते हैं। इस वजह से अपने घर के लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए ये सुरक्षा कवच ज़रूरी है। ओके, ये बात समझिए। ये कुछ ब्लैक मैजिक की बात नहीं है, लेकिन सुरक्षा कवच रहेगा तो फिर आपको कोई भी हिला नहीं सकता है और आपकी वेल सेट लाइफ ऐसे ही आगे भी बढ़ती चली जाएगी। ओके, किसी भी तरह का खाना नहीं खाना है, वो बात समझिए। ओके, ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ के 8 ऑफ कप, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं गाइस कि आपके दुश्मन अभी क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल टू,
द हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द वर्ल्ड। एप्रिसिएशंस, द सन, डिसिट। यूनिवर्स डिसिट क्यों है यहाँ? मैजिशियन एंड द मिरर। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेशेंस। 6 of Wands, the Fool, the Moon, Knight of Cup, 4 of Cup, यूनिवर्स 4 of Cup यहाँ क्यों है? 2 of Pentacle, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है स्ट्रेंथ। ओके, अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 2, हार्ट गार्डियन, एल्डर, डायरेक्शन गार्डियन, ट्रैवलर। आपका फोकस बहुत अच्छा है। सीड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सैमन। ओके, तो गाइस आपके दुश्मन अभी आपके बारे में जो सोच रहे हैं वो शांति से अभी आपको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे दुश्मन कहाँ छुप गए हैं। अभी तो वो बाहर भी नहीं आ रहे हैं, वार भी नहीं कर रहे हैं, मेरे लिए कुछ कर भी नहीं रहे हैं। ऐसा तो क्या हो गया है? ओके, तो याद रखिए शांत पानी बहुत ही गहरा होता है, इतना याद रखिए। तो ये बात आपके भी जानने की ज़रूरत है। वो अभी शांति से बैठ गए हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो बड़ा वार करने की एक तादाद में है, या फिर मैं कहूँ कि वो बड़ा दांव खेलने के बारे में सोच रहे हैं। इस वजह से अभी शांति से चुपचाप सही वक्त आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं मानना है कि वो मुझसे डर गए हैं या फिर वो मुझे भूल गए हैं। तो ये तो दिमाग से निकाल ही दीजिए कि वो भूल जाएंगे। कोई भी दुश्मन किसी को भूलता नहीं है, इतना याद रखिए। ओके, आपकी जो सन और मून की एनर्जी आई है उसको लेकर मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी एनर्जी यही बताती है कि अभी वो क्यों कुछ कर नहीं रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब आपको बिल्कुल भी नहीं मानना है कि वो मेरी लाइफ से अभी तो चले ही गए हैं, फिर से नहीं आएंगे। उनकी सोच अभी आपको लेकर पूरी तरीके से एक आप रास्ते पर आ जाओ इस तरह की सोच है। इस वजह से वो बड़ा दांव खेलने के लिए या बड़ी चाल चलने के लिए अभी इंतज़ार कर रहे हैं और पेशेंस बनाकर बैठे हुए हैं। ओके, अब वो अभी ये भी सोच रहे हैं आपको लेकर कि आपकी लाइफ में ये जो आपको प्रशंसा मिलती है, तारीफ़ मिलती है, इससे तो मुझे बहुत ज़्यादा नफ़रत है। आपको बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि मैं तो चाहता हूँ कि आपको दूसरे लोग भी धोखा दे, आपके आसपास के लोग भी आपको धोखा दे, तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा और उस इंसान को भी मैं अपने साथ शामिल कर लूँगा। इस तरह से भी वो सोच रहे हैं। वो आपको लेकर ये भी मानते हैं कि आपके पास जो सफलता आ रही है वो तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। वो तो अभी जो आ रहे हैं इससे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और मैं तो चाहता हूँ कि ये सफलता आनी आपकी लाइफ से पूरी तरीके से बंद हो जाए और आप एक बहुत ही आपकी एक लाइफ ख़राब हो जाए, आपकी सिचुएशन ख़राब हो जाए, तो वो देखने का मज़ा कुछ और ही होगा। वो अभी आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि आप लाचार हो जाओ, बेबस हो जाओ, किसी के सामने हाथ फैलाओ, वो मैं देखना चाहता हूँ।
आपकी बेबसी मैं देखना चाहता हूँ। आप लोगों के सामने झुको, गिड़गिड़ाओ, वो मैं देखना चाहता हूँ। कोई भी लोग आपके ऊपर विश्वास ना करे, वो मैं देखना चाहता हूँ। वो अभी आपको लेकर ये भी सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा टफ कंडीशन आ जाए कि आप इससे बाहर ही ना निकलो, और आप कितनी भी कोशिश कर लो हाथ पैर मार कर, फिर भी आप वो ख़राब सिचुएशन से बाहर निकलो ही नहीं, इतनी बुरे हालात आपके आ जाए। वो आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि जो लोग आपको प्यार करते हैं वो आपको नफ़रत करने लग जाए। उनकी सोच आपको लेकर पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। आपके रास्ते में सफलता आ रही है, उससे उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इस वजह से वो बार बार इसमें बाधा डालने की कोशिश करते हैं। वो ब्लैक मैजिक से भी बाधा डालने की कोशिश करते हैं, वो अपने हिसाब से भी बाधा डालने की कोशिश करते हैं, जिससे आप टूट जाओ। अभी भी आप टूटे नहीं हो, अभी भी हिम्मत से लड़ रहे हो, तो वो भी उनको पसंद नहीं है। अभी भी आपने हार नहीं मानी है, अभी भी अपने जज्बा दिखा रहे हो, अपना पैशन जुनून दिखा रहे हो, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम इतना कुछ आपके लिए कर रहे हैं, फिर भी आप कैसे इस तरह से स्ट्रॉन्ग खड़े हुए हो, हमें पता नहीं चलता है। आपकी कमज़ोरी अभी तक वो समझ नहीं पाए हैं। आपकी कमज़ोरी क्या है आपको पता है? आपकी कमज़ोरी है आपकी फैमिली, और आपकी फैमिली के ऊपर कभी भी अभी भी आँच नहीं आई है, और आप आने भी नहीं दोगे, क्योंकि आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव तरीके से रखते हो। किसी के साथ ज़्यादा मिलने जुलने भी नहीं देते हो, किसी के साथ ज़्यादा बातचीत करने भी नहीं देते हो, किसी के साथ आप उनको एक ज़्यादा कनेक्शन बढ़ाने नहीं देते हो, जिससे दूसरे इंसान के साथ ज़्यादा कनेक्शन बढ़े और उनके साथ आपके फैमिली मिले जुले या एक अच्छा रिलेशन बने, उनके साथ आप खाना खाओ, पानी पियो, ये सब कुछ आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपने अपनी फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखा है, इस वजह से अभी तक आपकी फैमिली पूरी तरीके से आपके साथ खड़ी है। इस वजह से आप अभी भी कटिबद्ध हो और अच्छी तरीके से दुश्मन का सामना कर रहे हो। वो अभी आपकी लाइफ में एक बाउंडर खड़ा करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, और एक बड़ा जंप मारना चाहते हैं, या फिर एक बड़ा खेल या बड़ी चाल खेलने के लिए वो तैयार है। इस वजह से अभी वो आपको लेकर यही सोच रहे हैं कि इसकी कमज़ोरी के ऊपर हमें पूरी तरीके से एक अटैक करना है, या फिर चाल रमनी है, चाल खेलनी है, इस तरह से वो सोच रहे हैं। तो वो अभी आपकी कमज़ोरी ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको कमज़ोरी मिली नहीं है। ओके। और अभी हाल फिलहाल की आपकी करंट एनर्जी की बात आ जाए तो आप पूरी तरीके से अवेयरनेस में हो, अवेयरनेस में ही रहिए। किसी के हाथ का खाना नहीं खाना है, किसी का पानी नहीं पीना है। बाहर जाओ तो अपना खाना साथ में ले जाओ, पानी भी साथ में ले जाओ। आपके पास बाहर किसी की भी तरह खाना नहीं हो तो पैसे देकर रेस्टोरेंट से खाना खाओ, बाकी किसी के हाथ का खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। ओके। और किसी भी तरह की मिठाई कोई आपको दे, भगवान के नाम पर दे, तो वो भी ले लेनी है, लेकिन साइड में रख देनी है भगवान का नाम लेकर। ओके। एक पौधे में रख देनी है। ओके। एक पौधे के कोण में रख देनी है जहाँ चींटी आकर खा लेगी, इस तरह से। बाकी आपको इस तरह का खाना नहीं खाना है। ओके। और आपके लिए एडवाइस क्या है, आपको सुरक्षा कवच लेना है। ओके। ब्लैक मैजिक किया हो या नहीं किया हो, सुरक्षा कवच हो तो आपके बिहेवियर में भी एक ठहरापन दिखता है, सुलझापन रहता है, जिससे आपका रिलेशन दूसरों के साथ बिगड़े नहीं। ओके। और आपके पास सुरक्षा कवच रहेगा तो आपकी एबंडेंस लाइफ वैसे के वैसे ही टिकी रहेगी। आपकी फैमिली के लोगों के लिए भी सुरक्षा कवच ले लीजिए, और आपके घर के लिए भी सुरक्षा कवच ले लीजिए, जिससे किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए तो वो रुक जाए वहीं के वहीं, और आपके घर के अंदर ना प्रवेश है। ओके। समन का कार्ड यही दिखता है कि आपके जो दुश्मन है अभी वो यही सोच रहे हैं कि आपकी जो शक्तियाँ है, स्ट्रेंथ है, वो क्या है।
वो हमें ढूंढ निकालनी है और उसके ऊपर वार करना है। ओके, वही सोच है कि आपकी जो भी कमियां हैं वो ढूंढ रहे हैं, कमज़ोरी ढूंढ रहे हैं, जिसके ऊपर वो वार कर सके, वो भी वो उनकी यही सोच है। दी वर्ल्ड की पोजीशन यही दिखाती है कि वो अभी आपको लेकर यही सोच रहे हैं कि आपकी दुनिया को हम ख़राब कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। इस तरह से उनकी सोच है, वो तो होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने देखी है आपकी अवेयरनेस अच्छी है। पेशेंस का मतलब यही होता है कि वो आपके अंदर तो पेशेंस है, बहुत शांति से काम ले लो, बहुत ज़्यादा बुद्धिशाली हो, दिमाग से काम लिए हो, सेंस है, अच्छी तरीके से चालाकियाँ इस्तेमाल कर रहे हो, इस वजह से आपको तो वो तोड़ नहीं पाएंगे। उनकी सोच है तो वो पेशेंस बनाए, आपकी कमज़ोरियाँ ढूंढ रहे हैं और उसके ऊपर वार करना चाहते हैं, इस वजह से अभी रुक गए हैं। कुछ भी एक आपको अभी किसी भी तरह की एक उनकी हलचल नहीं दिख रही है, तो ऐसा न मानना कि वो निकल गए हैं या चले गए हैं या भाग गए, ऐसा नहीं सोचना, या डर कर भाग गए ऐसा भी नहीं सोचना। वो एक बड़ी चाल खेलने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो इसके ऊपर ध्यान रखिए, प्रिपेयर रखिए। 8 ऑफ कप का मतलब यही होता है कि वो अभी आपको लेकर यही सोच रहे हैं कि ये सभी तरीके की एविडेंस को हम ख़राब कर देंगे आपकी लाइफ से। आपके पास जो कुछ भी है वो आपके पास कुछ ना रहे, बस हम यही चाहते हैं आपके चेहरे की स्माइल कहीं उड़ जाए और आप इतने दुखी हो जाओ या भिखारी हो जाओ और रास्ते पर आ जाओ, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब सोचते हैं। ओके, ये है रीडिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।